कभी कभी हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक सवाल हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। एक ऐसा सवाल जो सुनने में बहुत सिंपल होता है, लेकिन अगर दिल से सोचा जाए तो इंसान की सोच हिला के रख देता है। आज की स्टोरी भी एक ऐसे ही सवाल की है। एक ऐसा आदमी जो सारी ज़िंदगी लोगों से लेता रहा, लेकिन एक दिन एक आदमी ने उसे पूछा, तुमने आज तक क्या दिया है दूसरों को। और दोस्तों, ये एक लाइन उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। लेकिन स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि जिस आदमी ने उसकी तरफ देखकर मर्सिडीज़ की विंडो बंद कर दी थी, कुछ साल बाद उसी आदमी के सामने वो बेकारी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के खड़ा हो गया। लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँचा, क्या हुआ था उसके साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक फूल ने उसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। आज की स्टोरी आपने एंड तक सुननी है, क्योंकि हो सकता है इस स्टोरीज़ में आपको अपनी ज़िंदगी का भी कोई जवाब मिल जाए। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक शहर में एक बहुत बिजी रोड था। सुबह से शाम तक वहाँ गाड़ियाँ चलती रही थीं। किसी को ऑफिस की जल्दी होती, किसी को स्कूल जाना होता, किसी को मार्केट, किसी को अपने घर पहुँचना होता। हर शख्स अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ था। और उसी रोड के एक कोने पर एक आदमी रोज़ खड़ा होता था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए थे, चेहरे पर थकन थी और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी। वो हर गुजरते हुए शख्स के पास जाता और कहता कि साहिब कुछ पैसे दे दें। कोई उसे देखता और कोई आगे निकल जाता, कोई कहता सॉरी, कोई कहता मेरे पास खुद नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होते जो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन वो आदमी फिर भी वहीं खड़ा रहता। क्यों? क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसके ज़िंदगी का एक ही फार्मूला बन चुका था, सुबह उठना, रोड पर आना, लोगों से मांगना और फिर उम्मीद करना कि आज कोई कुछ दे देगा। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी सिचुएशन को बदल सकता हूँ। उसका दिमाग सिर्फ एक चीज़ जानता था, मुझे क्या मिला। एक दिन दोपहर का वक्त था। वो हमेशा की तरह रोड के पास ही खड़ा था। अचानक दूर से एक शाइनी ब्लैक मर्सिडीज आती हुई नजर आई। गाड़ी देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद नजर आई। उसने सोचा, ये आदमी तो बहुत अमीर लग रहा है, इसके लिए कुछ पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो जल्दी से गाड़ी के पास गया, उसने हाथ आगे किया और कहा, साहिब अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी उसकी तरफ देखता रहा। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं। बेकारी को लगा बस अब यही मुझे पैसे देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मर्सिडीज वाले ने अपनी कार की विंडो बंद कर दी। बस इतनी सी बात, लेकिन उस बेकारी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा। उसका हाथ अब भी आगे ही था, लेकिन सामने विंडो बंद थी। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और सोचा, इसने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए। चलो ठीक है, लेकिन इसने मेरी तरफ देखकर विंडो ही क्यों बंद कर दी। मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतना गिरा हुआ हूँ। उसके दिल को बहुत बुरा लगा। कभी कभी पैसे ना मिलने का दुख नहीं होता, इंसान को रिजेक्ट होने का दुख होता है। और उस दिन उस पैसों से ज़्यादा रिजेक्शन ने उसे हर्ट किया। वो वहाँ से चला गया, लेकिन वो बंद होती हुई विंडो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रह गई। अगला दिन आया, फिर उसके अगले दिन, फिर एक और दिन, फिर वही रोड, वही आदमी वहीं पर खड़ा था। फिर वही हाथ, फिर वही आवाज़, साहिब कुछ दे दें। ज़िंदगी वैसे ही चलती रही। कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ ने नहीं दिए, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल नहीं बदली। वो अब भी सिर्फ वेट करता रहा कि कोई आएगा और उसको कुछ दे देगा। फिर एक दिन वही मर्सिडीज़ दोबारा उस रोड से गुजरी। भिखारी ने मर्सिडीज़ को पहचान लिया। उसके दिल में वो पुरानी बात दोबारा आ गई, लेकिन इस बार सीन थोड़ा डिफरेंट था। मर्सिडीज़ के पास एक और आदमी खड़ा था। वो आदमी फूल बेच रहा था। उसके हाथ में खूबसूरत फ्लावर्स थे। वो मर्सिडीज़ वाले के पास गया, उसने फ्लावर ऑफ़र किए। मर्सिडीज़ वाले ने फ्लावर लिए और फिर उस फ्लावर सेलर को उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा पैसे दिए। बेकारी दूर से सब कुछ देख तो रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग हुई। उसने सोचा, मुझे क्यों नहीं दिए, उसको क्यों दिए। मैं भी तो यहाँ खड़ा था, मैं भी तो ज़रूरतमंद था। उसके पास फूल है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। वो मर्सिडीज़ वाले के पास गया और इस बार उसने सवाल
ही कर दिया। उसने कहा, आपने उसको पैसे क्यों दिए? मर्सिडीज़ वाला उसकी तरफ देखता है। बेकारी फिर कहता है, मुझे क्यों नहीं दिए? मर्सिडीज़ वाला कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बहुत क्लामली कहता है, तुम्हें सिर्फ दूसरों से लेना आता है। बेकारी चुप कर गया। मर्सिडीज़ वाला फिर कहता है, तुमने आज तक किसी को कुछ दिया भी है? बेकारी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच यही था, उसने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं था। उसने पूरी ज़िंदगी एक ही डायरेक्शन में चलता रहा, दूसरों से लेना जानता रहा। मर्सिडीज़ वाला कहता है, तुम रोज़ दुनिया से पूछते हो मुझे क्या मिला, लेकिन कभी ये नहीं सोचा मैंने क्या दिया है। बेकारी चुप खड़ा रहा। मर्सिडीज़ वाला फिर कहता है, अगर तुम दुनिया को कुछ वैल्यू नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हें वैल्यू नहीं देगी। ये बात सीधा उसके दिल में जाके लगी। मर्सिडीज़ वाला अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया, लेकिन बेकारी वहीं का वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिन वो अपने झोंपड़ी में वापस गया, लेकिन आज उसके पास एक अजीब सवाल था। वो ज़मीन पर बैठा, उसे अपने हाथ देखे और धीरे से खुद से कहा, मैं दुनिया को क्या ही दे सकता हूँ? फिर खुद ही जवाब दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, ना पैसा, ना बिजनेस, ना शॉप, ना कोई स्किल, ना कोई इन्वेस्टमेंट। मैं क्या दूँ? वो लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करता तो मर्सिडीज़ वाले की बात याद आ जाती, तुमने आज तक किसी को कुछ दिया भी है? वो दोबारा आंखें खोलता, छत की तरफ देखता, फिर सोचता, क्या मैं वाकई सिर्फ लेने वाला बन गया हूँ? मैं किसी को खुशी दे सकता हूँ, मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, मैं किसी के चेहरे पर स्माइल लेके आ सकता हूँ। उस रात शायद पहली बार उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में काम किया और अपनी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा। सुबह हुई, सूरज निकला, वो अपनी झोंपड़ी से बाहर आया और अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा बहुत खूबसूरत फूल खिला हुआ था। फिर उसके दिमाग में एक खूबसूरत थॉट आया, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये फूल तो है, मैं इसे किसी को दे सकता हूँ। उसने फूल उठाया और उसके चेहरे पर बहुत अरसे बाद एक छोटी सी स्माइल आई। उसने सोचा, आज मैं मांगने नहीं जाऊँगा, आज मैं देने जाऊँगा। वो फूल जो उसके हाथ में था उसने एक बच्चे को दिया। वो बच्चा मुस्कुराया। उसके दिल में और ज़्यादा उम्मीद जागी कि अगर ये बच्चा एक फ्लावर से इतना खुश हुआ है, अगर मैं लोगों को दूंगा तो लोग कितने खुश होंगे। फिर वो एक और फूल लेकर गया, उसी मर्सिडीज़ वाले को ढूंढने निकला। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, आज मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। मर्सिडीज़ वाले ने हैरानी से पूछा, अच्छा क्या है? उसने अपना हाथ आगे किया और वो फूल उसको दिया। मर्सिडीज़ वाले ने फूल देखा, फिर उस बेकारी को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, अब तुम समझना शुरू हुए हो? बेकारी ने पूछा, लेकिन मैं इससे क्या करूं? मर्सिडीज़ वाले ने कहा, सिर्फ फ्लावर मत बेचो, उसके साथ इमोशन बेचो। भिखारी ने पूछा, इमोशन? मर्सिडीज़ वाला बोला, लोग फूल नहीं खरीदते, लोग उस फीलिंग को खरीदते हैं जो उस फूल के साथ जुड़ी हुई होती है। बर्थडे पर फ्लावर, प्यार के लिए फ्लावर, सॉरी के लिए फ्लावर, कंग्रेचुलेशंस के लिए फ्लावर, खुशी के लिए फ्लावर। तुमने फ्लावर नहीं फीलिंग समझनी है। बेकारी चुप हो गया। मर्सिडीज़ वाला फिर कहता है, एक और बात, सही चीज़ को सही इंसान तक पहुंचाना सीखो। और फिर जाते जाते उसने कहा, और छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। मर्सिडीज़ वाला चला गया, लेकिन बेकारी के दिमाग में एक नई दुनिया खुल गई। फिर वो लोगों को देखता था और सोचता था, ये मुझे कितने पैसे देंगे। अब वो लोगों को देखता और सोचता, इस इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। पहले वो रोज़ लोगों से मांगता था, अब वो लोगों को समझने लगा था। वो रोड पर खड़ा रहता और लोगों को ऑब्जर्व करता। कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, किसी के हाथ में एनिवर्सरी का गिफ्ट है, कोई उदास है, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, कोई किसी से नाराज़ है। और धीरे धीरे उसने समझना शुरू कर दिया, बिज़नेस सिर्फ चीज़ बेचने का नाम नहीं, बिज़नेस इंसान की ज़रूरत समझने का नाम है। एक दिन वो रोड के पास फ्लावर लेके खड़ा था।
अचानक उसकी नज़र एक हस्बैंड और वाइफ पर पड़ी। दोनों आपस में बहुत गुस्से से बात कर रहे थे। वाइफ नाराज़ थी, हस्बैंड भी गुस्से में था। दोनों के चेहरे पर टेंशन थी। पहले वाला बेकारी शायद उनके पास जाके कहता मैडम कुछ पैसे दे दें, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने सोचा इन दोनों को इस वक्त पैसों की ज़रूरत नहीं, इन दोनों को एक स्माइल की ज़रूरत है। वो धीरे से उनके पास गया, उसने एक फ्लावर वाइफ को दिया, एक हस्बैंड को दिया और कहा आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है, गुस्सा थोड़ा कम करें और मुस्कुराएं थोड़ी देर। फिर उसने कहा ये फ्लावर मेरी तरफ से, बस आज एक दूसरे को स्माइल दे दें। दोनों कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए। वाइफ ने हस्बैंड को देखा, हस्बैंड ने वाइफ को देखा और दोनों के चेहरों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो आदमी दूर चला गया, लेकिन उस दिन उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझ आ गई। मैं सिर्फ फ्लावर नहीं बेच रहा, मैं लोगों के इमोशंस को टच कर रहा हूँ। अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो दोबारा रोड पर हाथ नहीं फैलाएगा, वो काम करेगा। छोटा होगा लेकिन अपना होगा। उसने फ्लावर कलेक्ट किए, उन्हें अच्छे तरीके से अरेंज करना सीखा, लोगों से बात करना सीखा, कस्टमर को समझना सीखा, उनकी नीड समझना सीखा और सबसे इम्पोर्टेंट उसने अपनी थिंकिंग चेंज कर ली। पहले मैं गरीब हूँ, अब मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। पहले मेरे पास कुछ नहीं है, अब जो मेरे पास है मैं उससे शुरू करूँगा। पहले लोग मुझे क्या देंगे, अब मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। और दोस्तों यही वही मोमेंट था जहाँ से उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई थी। उसने एक छोटा सा फ्लावर कॉर्नर बनाया, ना कोई बड़ी शॉप, ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, ना कोई फैंसी सेटअप, बस कुछ फ्लावर्स, एक छोटा सा कॉर्नर और बहुत बड़ी सोच। शुरू में कस्टमर्स कम आए, कभी पूरा दिन कोई सेल नहीं हुई, कभी 2 फ्लावर बिके, कभी 3, कभी 1, लेकिन अब उसे कंप्लेन करना छोड़ दिया था। अब वो हर दिन कुछ सीखता, आज क्या गलती हुई, कल क्या बेहतर कर सकता हूँ, किस कस्टमर को क्या पसंद आया, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस तरह फ्लावर्स को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। उसने सीखना शुरू किया और सीखने वाले इंसान को रुकना मुश्किल होता है। कुछ वक्त गुजरा, उसके कस्टमर्स बढ़ने लगे। लोग कहने लगे फ्लावर उसी से लेना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फ्लावर नहीं देता, फीलिंग देता है। किसी की एनिवर्सरी होती, वो स्पेशल बास्केट बनाता फ्लावर्स की, किसी का बर्थडे होता वो कार्ड के साथ फ्लावर देता, किसी को सॉरी कहना होता वो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करता, किसी को अपनी मदर को सरप्राइज़ देना होता वो उनके लिए भी ब्यूटीफुल बास्केट्स बनाता फ्लावर की, और लोग उसकी सर्विस को याद रखने लगे। फिर एक दिन एक छोटी सी शॉप फिर बड़ी शॉप बन गई, फिर स्टाफ उसने रख लिया, फिर और ज़्यादा कस्टमर्स आने लगे, फिर और ब्रांचेस बनने लगी। जो आदमी कभी रोड के कोने पर खड़ा होकर लोगों से पैसे मांगता था, अब लोग उसके पास अपनी ज़रूरत लेकर आते हैं। और ये डिफरेंस सिर्फ पैसों का नहीं था, ये डिफरेंट माइंडसेट का भी था। वक्त गुजरता गया, उसका बिजनेस ग्रो करता गया, लेकिन उसे अपनी पुरानी लाइफ कभी नहीं भूली। उसे वो रोड याद था, वो पुराना अपने पहने हुए कपड़े याद थे, वो लोग याद थे जो उसे इग्नोर कर देते थे, और सबसे ज़्यादा उसे वो मर्सिडीज़ याद थी, वो विंडो जो उसके सामने बंद हुई थी। लेकिन अब जब वो उस मोमेंट को याद करता तो उसे गुस्सा नहीं आता था, वो स्माइल करता था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कभी कभी जो दरवाज़ा हमारे सामने बंद होता है वो हमें किसी और रास्ते की तरफ भेज रहा होता है। एक दिन वो एक क्लासी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। अब वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था, अच्छे कपड़े से कॉन्फिडेंस था, पर्सनालिटी अच्छी थी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह वो अपने टेबल पर बैठा था कि अचानक रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर एक आदमी आया। उसकी नज़र उसी आदमी पर पड़ी और वो एकदम रुक गया। वो मर्सिडीज़ वाला आदमी था, वही शख्स था जिसने सालों पहले उसकी तरफ देखकर विंडो बंद की थी। वो कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा, फिर वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ, उसके पास गया और मुस्कुरा के बोला, आपने मुझे पहचाना? मर्सिडीज़ वाला उसकी तरफ देखता रहा और फिर कहता, सॉरी मैंने आपको नहीं पहचाना। वो बेकारी मुस्कुराया और बोला, मैं वही आदमी हूँ जो कभी रोड पर आपके पास भीख मांगने आया था। मर्सिडीज़ वाला हैरान रह गया। उसने दोबारा उसका चेहरा देखा और कहा, आप? वो मुस्कुराया
जी मैं। फिर उसने कहा, आज मैं जो कुछ हूँ उसकी शुरुआत आपकी एक बात से हुई है। मर्सिडीज वाले ने पूछा, हाँ वो कौन सी बात है? वो बोला, तुम सिर्फ लेना जानते हो, तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? रेस्टोरेंट में दोनों कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए। फिर वो बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, उस दिन मुझे आप बहुत बुरे लगे थे, लेकिन आज समझ आता है आप मेरे लिए बुरे नहीं थे, आप मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट थे। मर्सिडीज़ वाला मुस्कुराया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर दोनों एक ही टेबल पर बैठ गए। और जो आदमी कभी उस मर्सिडीज़ के बाहर खड़ा था, आज वो उस मर्सिडीज़ वाले के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है। अब ज़रा सोचिए, अगर उस दिन वो मर्सिडीज़ वाला उसे पैसे दे देता तो शायद वो आदमी खुश हो जाता, शायद उस दिन उसका खाना आ जाता। लेकिन उस दिन, वो एक दिन जो उसके लाइफ में आया था, अगर उस दिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो वो कभी इतना आगे नहीं बढ़ता, उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती। कभी कभी हम किसी से हेल्प मांगते हैं और जब सामने वाला हेल्प नहीं करता तो हमें लगता है उसने मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन हमें नहीं पता होता शायद अल्लाह ने उस सिचुएशन के थ्रू हमें कुछ और सिखाना होता है। उस बेकारी को उस दिन पैसे नहीं मिले, लेकिन उससे एक सोच मिल गई। और कभी कभी एक सही सोच हज़ारों पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। पहले वो पूछता था, मुझे क्या मिलेगा? फिर उसने पूछना शुरू किया, मैं क्या दे सकता हूँ? और जैसे ही उसका सवाल बदला, उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब मैंने आप लोगों को ये सारी स्टोरी सुनाई है। आज मैं आप लोगों को इस स्टोरी के लेसन्स नहीं बताऊंगी, लेसन्स मैं बताऊंगी पार्ट 2 में। अब देखना मुझे ये है कि इस स्टोरीज़ में कितने पावरफुल लेसन्स छुपे हैं, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि इस स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा है। मैं आप लोगों को इसके पार्ट 2 में लेसन्स बताऊंगी। आप लोगों को जितने भी लेसन सीखने को मिले हैं 1 से लेकर 10 तक या 10 से भी ज़्यादा, तो आपने सारे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आपको क्या लगा? सबसे पहला लेसन आपने क्या सीखा? क्या सिर्फ लेसन लेना इनफ है? क्या हमें पहले वैल्यू देनी चाहिए? क्या हमें अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा अपनी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए? या फिर क्या आपको लगा कि कभी कभी रिजेक्शन भी हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है? कमेंट सेक्शन में मुझे आपने हर लेसन का आंसर देना है और ये बताना है कि आपको कौन कौन से लेसन। कमेंट सेक्शन में कोई भी नाइस स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी इस तरह के कमेंट्स नहीं करेगा। आपने रियल लेसन बताना है कि रियल लेसन कौन सा सीखने को मिला है। हो सकता है कि आपका एक कमेंट किसी दूसरे इंसान को वो बात समझा दे जो वो सालों से नहीं समझ पाया है। क्योंकि मुझे पता है स्टोरी बहुत अमेजिंग है, इसलिए आप लोगों का बताना ज़रूरी नहीं है। पार्ट 2 में मैं इसी स्टोरी के एक एक लेसन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि हम इस स्टोरी को सिर्फ सुनकर नहीं, अपने रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तब तक एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए, मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लेने वाली इंसान हूँ या मैं दुनिया को कुछ देने वाली भी हूँ? मिलते हैं इस स्टोरी के पार्ट 2 में, जहाँ हम स्टोरी के लेसन को डिस्कस करेंगे कि इस स्टोरी से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं। और आज की ये पहली स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है? हम इंशाल्लाह अब इस तरह की स्टोरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये स्टोरीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, क्योंकि ये आप लोगों को ये चीज़ें भी सिखाएंगी कि एक आदमी जो कामयाब बिजनेसमैन बनता है उसने कितनी स्ट्रगल्स को फेस किया होता है। कामयाबी एक ही दिन में नहीं मिलती है, कामयाबी हज़ारों दिन को जमा करके एक दिन में मिलती है। तो इन स्टोरीज से आप लोगों को ये पता चलेगा कामयाबी कैसे ली जाती है और कामयाबी लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। कमेंट सेक्शन में आपने किसी को भी कॉपी नहीं करना, अपना जो भी आपने सीखा है अपने माइंड से अपना आंसर देना है। किसी का आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना कि मुझे ये सीखने को मिला है। आज आप लोगों ने अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करना है और स्टोरीज़ के लेसन बताने हैं। देखते हैं कौन कितना क्रिएटिव है, कौन कितना क्रिएटिव सोचता है और कौन कितना क्रिएटिव सोच सकता है। किसी का भी कमेंट किसी के साथ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए।
हर किसी ने अपने अपने माइंड से सोच के लेसन्स बताने हैं, क्योंकि स्टोरी आप लोगों के सामने है। लेसन्स अब आप लोगों ने खुद बताने हैं कि आप लोगों को क्या सीखने को मिला है। मैं इंशाल्लाह ताला कल पार्ट 2 में आप लोगों को एक्सप्लेन करके लेसन्स बताऊंगी इस स्टोरी में कौन से कितने लेसन्स थे जो हमें सीखने को मिले हैं। और आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह की स्टोरीज़ होंगी। तो आप सब लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ वाली वीडियो आगे कंटिन्यू होनी चाहिए या इस तरह की स्टोरी वाली वीडियो ही आगे कंटिन्यू करें हम लोग। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। मिलते हैं कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।